हमको सिंक टी इवेलुएट करना है, तो हम क्या करेंगे सबसे पहले, चलो हम एज्यूम कर लेते हैं। अ, सबसे पहले हम साइन एक्स बाई एक्स का इंटीग्रेशन निकालते हैं, ठीक है। यानी एक मिनट, इसका निकालते हैं, साइन एक्स बाई एक्स का, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी डी टी। ठीक है, अब हमें पता है ये एक इवन फंक्शन है, ठीक है। इसको हम चलो कुछ मान लेते हैं, इसको हम आई मान लेते हैं, ठीक है। और एक काम करते हैं, साइन एक्स बाई एक्स, तो ये क्या है, कि इवन फंक्शन है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स 0 से इन्फिनिटी साइन एक्स बाई एक्स डी एक्स। क्योंकि इवन फंक्शन क्यों है, क्योंकि माइनस डालो तो भी हमको वही फंक्शन मिल जाता है, यानी माइनस इन्फिनिटी से 0 तक सेम वैल्यू आएगी जो 0 से इन्फिनिटी पे आएगी। इस वजह से इसको तो हमने ऐसे लिख लिया। अब एक काम करते हैं, एक नया फंक्शन सोचते हैं, जी ऑफ टी इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी साइन एक्स अपॉन एक्स ई की पावर माइनस टी एक्स डी एक्स, ये लिखा हमने। अब इसको देखो, अब हम डिफ्रेंशिएट अगर कर दें तो क्या मिलेगा। और एक चीज़ और, अगर हम t की वैल्यू 0 डाल देंगे तो ये इंटीग्रल क्या हो जाएगा, e की पावर 0 हो जाएगा, तो हमें वही मिल जाएगा। तो एक काम करते हैं, हम पहले डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, तो डी जी बाई डी टी क्या मिलेगा, हमको मिलेगा डी बाई डी टी ऑफ इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी साइन एक्स बाई एक्स ई की पावर माइनस टी एक्स डी एक्स, ठीक है। अब जब ये अंदर जाएगा तो पार्शियल डिफ्रेंशिएशन में कन्वर्ट हो जाएगा ये डिफ्रेंशिएशन, तो यानी इसका डिफ्रेंशिएशन होगा। अब यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे एक्स है, केवल टी यहाँ पे है, तो केवल यही वाला पार्ट डिफ्रेंशिएट होगा। तो डी जी बाई डी टी इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी साइन एक्स बाई एक्स, और ये हो जाएगा ई की पावर माइनस एक्स टी इंटू माइनस एक्स, ठीक। तो एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा और हमें मिलेगा डी जी बाई डी टी इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी माइनस साइन एक्स ई की पावर माइनस एक्स टी डी एक्स, इतना मिल गया। अब इसके बाद हम इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे। इंटीग्रेशन बाई पार्ट यूज कर सकते हैं, और भी बहुत सारे मेथड हैं। तो पहले हम इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स यूज करते हैं। यहाँ पे हमको क्या मिलेगा, डी जी बाई डी टी इज इक्वल टू, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स में हम क्या करते हैं, पहले का क्या कहते हैं इंटीग्रेशन, दूसरे का डिफरेंस, मतलब पहला फंक्शन कांस्टेंट रखते हैं, दूसरे को इंटीग्रेट करते हैं, फिर ऐसे ऐसे करके हम सॉल्व करते हैं ना। तो एक काम करता हूँ, मैं माइनस लगाया यहाँ पे, और पहले को हमने सेम रखा, दूसरे को ई की पावर माइनस एक्स टी ऐसे ही रखा। इसको इंटीग्रेट किया साइन एक्स को, तो यहाँ हो गया कॉस एक्स, और कॉस एक्स साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स होता है, तो यहाँ प्लस आ गया। और इसको कहाँ से कहाँ तक सॉल्व करना है, 0 से इन्फिनिटी तक, ठीक है। ये एक हिस्सा हो गया माइनस, और ये वाला माइनस प्लस हो गया यहाँ पे। फिर हमने क्या किया, एक का इंटीग्रेशन, दूसरे का डिफरेंशिएशन, तो साइन वाले का इंटीग्रेशन करेंगे, दूसरा वाला पार्ट जो था उसका इंटीग्रेशन करेंगे, तो कॉस एक्स बन जाएगा। फिर एक का डिफरेंशिएशन, यानी साइन एक्स टी माइनस एक्स टी का डिफरेंशिएशन, तो यहाँ बन जाएगा ई की पावर माइनस एक्स टी, और इसका डिफरेंशिएशन करा हूँ तो ये आ जाएगा माइनस टी, जो कि बाहर आ जाएगा। यानी अगेन यहाँ अब ये साइन के इंटीग्रेशन से जो माइनस आया था, ठीक है, साइन के इंटीग्रेशन से जो माइनस आया था और ये वाला जो माइनस आया था वो प्लस हो गया, तो यहाँ पे आएगा टी, ठीक है। अब ये टी हम चाहे अंदर रखें चाहे बाहर रखें, कोई मतलब नहीं है, यहाँ टी लिख देता हूँ मैं, और डी एक्स। अच्छा, अगर इसकी बात करूँ तो अगर ई की पावर माइनस इन्फिनिटी डालें 0 हो जाएगा,
ठीक है, ई की पावर माइनस इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और 0 डालने पे यहाँ 1 हो जाएगा। चलो इसको अभी देखते हैं अगले स्टेप में। अगले स्टेप में अभी ये वाला हमें सॉल्व करना है। ठीक, इस वाले स्टेप में देखो मैं फिर से इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स लगाने जा रहा हूँ। तो इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स अगर मैं लगाऊंगा तो क्या होगा, ये तो हमें मिल जाएगा माइनस इन्फिनिटी, यानी ये 0 हो गया, तो ये 0 -1 मिलेगा यहाँ पे। और दूसरा वाला फिर से अभी सॉल्व करता हूँ। तो दूसरे वाले में देखो क्या करना है, टी से हमें कोई मतलब नहीं क्योंकि टी तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, टी को बाहर ले लेता हूँ। प्लस यहाँ पे टी है तो टी को ऐसे लिखे। अब देखो फिर से वही कहानी, साइन और कॉस वाली। तो अब की बार क्या हो रहा है, एक को कांस्टेंट रखा टी ई की पावर माइनस एक्स टी, और कॉस का हो गया साइन एक्स, और ये चीज़ 0 से इन्फिनिटी तक जाएगी। एक चीज़ हो गया। अब एक और पार्ट है इसी में, एक और पार्ट है। अगला पार्ट क्या है, अगला पार्ट है कॉस वाला। ठीक है, कॉस वाले में चलो सॉल्व करते हैं। तो इसका इंटीग्रेशन करते हैं, यानी ये टी तो बाहर ही रखते हैं, माइनस माइनस जो है और टी बाहर रखे। अंदर में क्या होगा, कॉस का इंटीग्रेशन साइन हो जाएगा, साइन एक्स। और यहाँ ये जो है ये क्या बन जाएगा, ई की पावर माइनस एक्स टी को हम क्या लिख पाएंगे, ई की पावर माइनस एक्स टी को हम लिख पाएंगे डिफ्रेंशिएट करके ई की पावर माइनस एक्स टी, और फिर से माइनस टी यहाँ बाहर आ जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस टी का स्क्वायर। अच्छा ये क्या है, ये जी फिर से बन के मिल गया हमें। और ये पार्ट देखो क्या होने वाला है, ई की पावर माइनस इन्फिनिटी डालेंगे तो ये वाला हिस्सा 0 कर देगा साइन इन्फिनिटी के साथ में मल्टीप्लाई होके, और जब 0 डालेंगे तो ये पूरा ही 0 हो जाएगा। तो हमको मिला है -1 प्लस टी स्क्वायर इंटू जी मिला है हमें, -1 प्लस टी स्क्वायर। और जो हमने शुरू किया था डी जी बाई डी टी पहले, ये देखो ये था ना डी जी बाई डी टी, तो ये एक्चुअली में क्या लिखा हुआ है, माइनस डी जी बाई डी टी लिखा हुआ है। ये वाला हिस्सा ध्यान से देखो, ये लिखा हुआ है माइनस टी स्क्वायर डी जी बाई डी टी। तो अगर हम इसको उधर लेके जाकर सॉल्व करते हैं, डी जी बाई डी टी, डी जी बाई डी टी, तो ये क्या मिल जाएगा, डी जी बाई डी टी 1 प्लस टी स्क्वायर इज इक्वल टू -1। तो डी जी बाई डी टी इज इक्वल टू -1/1 प्लस टी का स्क्वायर। ठीक, अब देखो हमारी समस्या क्या थी, ये जी को इवेलुएट करना, फिर जी का क्या कहते हैं वो निकाल लेना इंटीग्रेशन। ठीक, तो अगर हम जी इवेलुएट करना चाहें तो ये क्या हो जाएगा, जी हमारा डी जी बाई डी टी इज इक्वल टू -1/1 प्लस टी स्क्वायर गिवन है। तो हम लिख सकते हैं जी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ -1/1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, 1 प्लस टी स्क्वायर। अब ये क्या होता है, अब ये देखो हमको मिल जाएगा -tan−1 टी प्लस सम कांस्टेंट सी, ये है हमारे जी टी की वैल्यू। अब देखो हमें सी को भी वैल्यूएट करना चाहिए क्योंकि हमें अपने कांस्टेंट सी के बारे में पता हो तो ही हम सॉल्व कर पाएंगे। तो सबसे पहले सी को इवेलुएट करते हैं।
तो ये इंटीग्रेशन सॉल्व करने के लिए हमें एक दो चीज़ का और ध्यान रखना चाहिए, वो ये है कि हमने जो पहले जीटी निकाला था, जीटी जो हमने माना था वो था 0 से इन्फिनिटी साइन ऑफ एक्स अपॉन एक्स ई की पावर माइनस टी एक्स डी एक्स। तो इसमें अगर हम जी ऑफ ज़ीरो डालें तो क्या मिल रहा था, वो मिल रहा था 0 से इन्फिनिटी साइन एक्स बाई एक्स और ई की पावर माइनस टी एक्स, यानी ज़ीरो डालने पे यही ये मिल रहा था। और जी ऑफ इन्फिनिटी हमको क्या मिल रहा था, 0 से इन्फिनिटी ऐसे ही रहने दे रहे थे और ई की पावर साइन एक्स बाई एक्स ई की पावर माइनस इन्फिनिटी डी एक्स, जो कि हमें मिल रहा था 0। तो यहाँ पे भी जी ऑफ इन्फिनिटी हम निकालने की कोशिश करते हैं। चलो, तो जी ऑफ इन्फिनिटी इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी माइनस टेन इनवर्स इन्फिनिटी प्लस सी। तो टेन इनवर्स इन्फिनिटी पे क्या होता है, पाई बाई टू होता है। टेन इनवर्स इन्फिनिटी पे पाई बाई टू होता है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं जी ऑफ इन्फिनिटी इज इक्वल टू माइनस पाई बाई टू। और जी ऑफ इन्फिनिटी क्या होता है, लिमिट लिख सकते हैं हम यहाँ, टी टेंडिंग टू इन्फिनिटी, वो ज़्यादा अच्छा होता, और ऐसे भी ठीक है। तो यहाँ क्या कहते हैं, इवेलुएट करते समय जी ऑफ इन्फिनिटी को हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे 0 हो गया और ये हो गया माइनस पाई बाई टू प्लस सी। तो हमको सी की वैल्यू मिल गई पाई बाई टू। ठीक, तो अब हम जी की वैल्यू लिख सकते हैं, जी की वैल्यू लिख सकते हैं। इससे हमको जी क्या मिला, जी ऑफ टी इज इक्वल टू जी ऑफ टी हमको क्या मिल जाएगा यहाँ से, माइनस टेन इनवर्स टी प्लस पाई बाई टू माइनस टेन इनवर्स टी प्लस पाई बाई टू। अब हमें क्या चाहिए, ये चीज़ चाहिए था और ये साइन एक्स बाई एक्स चाहिए था। अब हमको पता है कि जी ऑफ टी इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी साइन एक्स बाई एक्स ई की पावर माइनस टी एक्स डी एक्स। तो जी ऑफ ज़ीरो क्या होगा, और इसकी वैल्यू है माइनस टेन, यहाँ क्या लिखा हुआ है, टेन इनवर्स टी माइनस टेन इनवर्स टी माइनस टेन इनवर्स टी प्लस पाई बाई टू। प्लस पाई बाई टू। अब इसके बाद देखो जी ऑफ ज़ीरो जब लिखेंगे तो वो हो जाएगा 0 से इन्फिनिटी साइन एक्स बाई एक्स डी एक्स इज इक्वल टू टेन इनवर्स 0 का 0 होता है 0 प्लस पाई बाई टू। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, पाई बाई टू आ गई है। ठीक, साइन एक्स बाई एक्स का इंटीग्रेशन पाई बाई टू आ गया है। अब हमें क्या सॉल्व करना था, हमें सिंक फंक्शन का इंटीग्रेशन, ये वाला इंटीग्रेशन सॉल्व करना था। तो चलो, अब हमें पता है, वी नो साइन एक्स बाई एक्स 0 से इन्फिनिटी क्या होता है, पाई बाई टू होता है। अब हमें ये भी पता है सिंक सिंक टी डी टी क्या हो जाएगा, सिंक एक इवन फंक्शन है, तो सिंक एक्स डी एक्स माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी क्या होगा, टू टाइम्स 0 से इन्फिनिटी सिंक एक्स डी एक्स। और
अच्छा, अगर मैं टी लिख रहा होता तो यहाँ इस चीज़ को मैं ऐसे लिख देता। एक मिनट, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी सिंक टी डी टी। ठीक है, तो इसको हम लिखते 2 टाइम्स, इस चीज़ को हम लिख सकते 2 टाइम्स 0 से इन्फिनिटी सिंक टी डी टी। ठीक, सिंक टी डी टी लिखते हैं इसको, और इसको हम और क्या लिख सकते हैं, 2 टाइम्स 0 से इन्फिनिटी साइन ऑफ पाई टी अपॉन पाई टी डी टी। ठीक है, अब पाई टी को मैं एक्स एज्यूम कर लेता हूँ। लेट अस एज्यूम पाई टी बराबर एक्स, तो डी टी पाई टी डी टी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1, तो पाई डी टी बराबर डी एक्स, तो डी टी बराबर डी एक्स अपॉन पाई, डी एक्स अपॉन पाई। ठीक है, तो इसे हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं यहाँ इंटीग्रेशन में। तो जो हमारा इंटीग्रेशन चल रहा था वो क्या बन जाएगा, 0 से इन्फिनिटी साइन एक्स अपॉन एक्स डी एक्स अपॉन पाई। ठीक, अब हमें साइन एक्स बाई एक्स का इंटीग्रेशन पता है, तो 2 इंटू इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, पाई बाई 2 इंटू 1 अपॉन पाई, पाई पाई कैंसिल हो गया तो ये आ गया 1। तो हमको क्या मिला, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी सिंक ऑफ टी डी टी क्या मिल गया, 1 मिल गया।